ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, विधि और उसका फल क्या है, सो ये आप बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप को नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादो के शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी, वामन इसलिए क्योंकि इस एकादशी की कथा वामन और बलि महाराज से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका नाम वामन एकादशी है। इसी के साथ इस एकादशी को जयंती एकादशी, पार्श्व एकादशी, जल झूलनी एकादशी तथा पद्मा एकादशी भी कहते हैं। विधि के यह है कि व्यक्ति प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे और नित्य क्रिया करने के बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा एक पीले वस्त्र पर रखे, षोडशोपचार पूजा करने के बाद आरती करे, भगवान को प्रसाद लगा करके सारा दिन विष्णु सहस्त्रनाम अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समय व्यतीत करे। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को कर लेता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में जाने के पश्चात आज ही के दिन करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। अब मैं आपको इस एकादशी से जुड़ी हुई कथा कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करें। तो कथा को सुने उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन कि यदि आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए चलते हैं कथा की ओर। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। भगवान ने वामन का रूप धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीत लिया। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, सो वह विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम 3 पग भूमि दे दो। इस पर राजा बलि ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे वामन देव, जितने आप छोटे हैं उतनी ही आपकी दान भी बहुत छोटी है, तो मैं तुम्हें 3 पग जमीन देने का संकल्प करता हूँ। यद्यपि दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने 3 पग भूमि देने से मना करने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने मुझे पहचान लिया था, परंतु संकल्पित बलि ने ऐसा नहीं किया और वह 3 पग भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवताओं ने शास्त्रानुसार मेरी स्तुति की।
उस समय राजा बलि को मैंने पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल लोक को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया, विनम्र पाया, तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नामक एकादशी के नाम से मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं उन्हें भी अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। 15 सितंबर को पारण समय प्रातः 6:06 से 8:34 तक रहेगा। बोले विष्णु भगवान की जय।